बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। निकाय और लोकसभा के ऊपर हुई चर्चा। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़ी ठिठुरन। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भारी बारिश और बर्फबारी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। औली में भारी बर्फबारी से पर्यटक की बड़ी चहल पहल। पर्यटक उठा रहे बर्फानी खेलों का आनंद। स्थानीय व्यापारियों में उत्साह। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने गांधी पार्क स्थित प्रतिमा पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गाया रघुपति का धुन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। राहुल गांधी ने श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। वहीं उत्तराखंड में भी सद्भावना और एकजुटता दर्शाने के उद्देश्य से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण किया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी ने किया 4000 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने देश के 14 राज्यों में जो उन्होंने संदेश प्रेम का, सौहार्द का, एकता का दिया। भारत जोड़ो यात्रा आज एक रैली के माध्यम से श्रीनगर में समाप्त हो रही है। आज बापू के चरणों में हमने शपथ ली है कि राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते को और उस संदेश को हम उत्तराखंड के एक एक घर तक पहुंचाएंगे सबके माध्यम से। और एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज उन्होंने शपथ दी है कि हम इस संदेश को घर घर कुंडी खटका करके पहुंचाएंगे कि हम मोहब्बत का पैगाम लाए हैं। हमने मोहब्बत की दुकान खोली है नफरतों के बाजार में। ये राहुल गांधी का संदेश हम पहुंचाने का काम करेंगे। यही संदेश हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पिछले 5 महीने से ये संदेश जनता में दे रहे हैं कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार में ही ताकत होती है। हमें देश को प्यार से जोड़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सबको जोड़ करके रखो। आज एक समापन है कश्मीर में जो समापन हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, तो उसी तरह से आज प्रदेश मुख्यालय में हमने झंडा आरोहण करके और हाथ से हाथ जोड़ो का एक नारा दे रहे हैं अब आगे की। हाथ से जिस तरह से भारत जोड़ो बोला गया उसी तरह से अब हाथ से हाथ जोड़ो, हर प्रदेश में इसको फैलाओ। लोहाघाट में एनएमओपीएस के संयोजक बंशीधर थवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। साथ ही कहा कि साल 2005 में सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और उसके बदले नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है, जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी शिक्षकों को सेवानिवृत्त के बाद सरकार मात्र 600 रुपए से लेकर 2008 रुपए तक मासिक पेंशन दे रही है, जिसमें कर्मचारी और उनके परिवार का हित सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की सरकार की तरह प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बोहरा ने कहा कि 12 फरवरी को कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में एक विशाल शिक्षक कर्मियों की जनसभा प्रस्तावित की गई है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया जाएगा। गठन हो रहा है आज, ये हमारे जैसे कि कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। अब इसके बाद हम ब्लॉक स्तरीय जो है कार्यकारिणी का गठन करेंगे। साथ ही हमारे नियरेस्ट में जो है हल्द्वानी में एक 6 जनपदों का एक बृहद मार्च और रैली का आयोजन भी होना है। और उसके बाद हम सरकार को ये चेतावनी यहाँ से देना चाहते हैं, जिस प्रकार हिमाचल में हमने सरकार का तख्तापलट किया है, अगर सरकार उत्तराखंड में भी साथ वादा खिलाफी करती है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमको जो है ओपीएस बहाल करने का वादा किया, अपने पैडों पर लिख के दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ही उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल होगी, अदरवाइज हम तख्तापलट करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली जो संघर्ष समिति है एनएमओपीएस, हम इसके तहत जो है तो हम जिले में कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं।
ये 2018 से हम लोग, हमारे साथी लोग, हमारे सभी विभाग के कर्मचारी लोग जो पुरानी पेंशन और जो नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित लोग हैं, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है और एक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। सरकार बुढ़ापे की पेंशन तो दे रही है, लेकिन कर्मचारी को जब बुढ़ापा हो रहा है, जब 60 साल पास कर रहा है, जब उसमें कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं उस आदमी को उस क्षेत्र में, उस समय जो है तो एक पेंशन ही मात्र सहारा होती थी, उसको सरकार ने बंद कर रखा है। हम इसको लागू करने के लिए संघर्षरत हैं और इसके लिए हम जो है तो अपनी जो कार्यकारिणी है उसका बृहत रूप से, व्यापक रूप से विस्तार कर रहे हैं और हम इसमें लगातार जो है तो संघर्षशील रह रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करो योजना के तहत आज हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कि नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। हमारी एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि कर्मचारी नहीं चाहता है कि हमें नई पेंशन से आच्छादित किया जाए। जब कर्मचारी नहीं चाह रहा है तो उसकी इच्छा के विपरीत जो है सरकारों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उन निर्णयों को वापस लेते हुए हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू की। यदि सरकार हमारी मांगों को अतिशीघ्र नहीं मानती है तो धीरे धीरे हमारा जो है ये आंदोलन जो है बृहत रूप लेगा और एक न एक दिन हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों को मानने को मजबूर होना पड़ेगा। उत्तराखंड की विंटर डेस्टिनेशन और हिम क्रीड़ा स्थली के नाम से मशहूर पर्यटन स्थली औली में ऑरेंज अलर्ट का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, जहां एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है और औली की वादियां सफेद बर्फ की चादर में सराब है। बता दें, औली जोशीमठ भू धसाव की घटना से बिल्कुल अलग और सुरक्षित है। बर्फबारी होने से रहवासियों और पर्यटकों में खुशी देखी जा रही है। धीरे धीरे यहां पर्यटक की चहल पहल बढ़ने लगी है। पर्यटक औली में चेयर लिफ्ट का मजा ले रहे हैं। साथ ही नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप की बर्फ वाली ढलानों पर फन स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि औली की बर्फ वाली वादियों से कोई खतरा नहीं है। फर्स्ट टाइम आए हम लोग औली और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के नज़ारे और यहाँ की जो प्रकृति है उसका तो अलग ही आनंद है यहाँ का। और हम प्रॉपर टिहरी नौर के रहने वाले हैं और हम लोग भी औली में घूमने आए हैं। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ अगर बहुत ही सुंदर लगा हमें। बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पर, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर औली का, बहुत ही गजब नज़ारा है। आपदा का जो आई है, जो क्रैक्स वगैरह पड़े हैं और जो मीडिया ने इसमें दिखाया कि उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, टूरिस्ट कम हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे औली में तो टूरिस्ट आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन टूरिस्ट आ ही रहे। जोशीमठ में भी भू धसाव की थोड़ा स्थिति अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है और भू धसाव रुक रहा है और लोगों को ये संदेश जा रहा है कि यहाँ पे लोग स्कीइंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं, आने का वो है। तो इसका यह है कि ठीक चल रहा है और अच्छा संदेश लोगों को जा रहा है और यही प्रार्थना करते हैं कि भू धसाव और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीतीमाणा हाईवे भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गया। वहीं बॉर्डर पर आवाजाही सुचारू करने के लिए बीआरओ ने नीतीमाणा के पास बद्रीनाथ की सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि आईटीबीपी के वाहनों की आवाजाही के लिए जाबाज कर्मियों और इंजीनियरों की टीम दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। उत्तराखंड में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार में तेज बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही बताया कि 31 जनवरी को अधिकांश इलाकों में मौसम भी साफ रहेगा। जबकि कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसमें 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसी तरह 30 तारीख को भी उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है और जो बर्फबारी है वो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर मिलने की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं, इनमें कहीं कहीं गर्जन के साथ तीव्र बौछार और ओलावृष्टि मिलने की भी संभावना है 29 और 30 तारीख को। उसके बाद
31 तारीख से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और अधिकांश स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थान हैं, वहां पर बहुत हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडीहट विधायक बिशन सिंह चुफाल को एसएमएस के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कहा कि वह उन्हें गाजर मूली की तरह काट देगा या फिर इतनी अधिक टेंशन देगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, तब जाकर कोई दूसरा व्यक्ति विधायक बन पाएगा। धमकी देने वाले का नाम अनिल कपाड़ी बताया जा रहा है। इससे पहले भी अनिल कापड़ी विधायक बिशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी दे चुका है और माफी भी मांग चुका है। फिलहाल नए मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एफआईआर रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी आगे तथ्य सामने आएगा फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो उस पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी आगे तथ्य सामने आएगा फिर विधिक कार्रवाई। पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने की खबर है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र सहित निचले इलाकों में एक बार फिर हल्की बारिश होने से ठिठुरन और शीतलहर बढ़ गई है। वहीं भूधंसाव से प्रभावित परिवार राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। हालांकि प्रशासन ने प्रभावितों को ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म कंबल, हीटर की व्यवस्था भी की है। तो बता दें कि पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने की खबर भी सामने आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जोशीमठ नगर क्षेत्र सहित निचले इलाकों में एक बार फिर हल्की बारिश होने से ठिठुरन और शीतलहर की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं भूधंसाव से प्रभावित परिवार राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है, जिनके लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। बता दें कि प्रभावितों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म कंबल, हीटर वितरण किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता दें, वहां मलारी में हिमस्खलन हुआ है। बता दें कि नीति मलारी बॉर्डर घाटी में हिमस्खलन हुआ है। वहीं एवलांच से जान माल के नुकसान की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। बता दें कि हिमस्खलन होने के बाद सफेद धुंध का गुब्बारा जो है उड़ गया मलारी के पास कुंती पर्वत से। यहां पूरा हादसा जो है बताया जा रहा है। बता दें कि मलारी के पास कुंती पर्वत है, वहां पर यहां घटना हुई है, हिमस्खलन हुआ है। तो बता दें कि नीति मलारी बॉर्डर घाटी में यहां हिमस्खलन हुआ है। और फिलहाल अगर बात करें तो एवलांच से फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है जान माल के नुकसान की, लेकिन हिमस्खलन हुआ है। बता दें कि हिमस्खलन के बाद सफेद धुंध का गुब्बारा सा उड़ गया मलारी के पास कुंती पर्वत से। यहां पूरी घटना जो है हम आपको बता रहे हैं, वहां हिमस्खलन की खबर सामने आई है। तो अगर बात करें उत्तराखंड की तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वहां एक और जोशीमठ में भूधंसाव की खबर आ रही थी और अब एक बार चमोली जिले के मलारी में हिमस्खलन की खबर सामने आ रही है। बता दें कि नीति मलारी बॉर्डर घाटी में हिमस्खलन हुआ है और फिलहाल एवलांच की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जान माल के नुकसान की। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, चमोली जिले के मलारी में हिमस्खलन की खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये नीति घाटी का बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएं जो है ये बर्फबारी का सीजन है होती रहती है। लेकिन सुबह जिस तरह से मलारी क्षेत्र में जो कुंती नाला है उसके सीधे टॉप में जो है कुंती पर्वत का जो है बेस है और उस बेस से लगातार इस तरह की घटनाएं होती है। और आज सुबह भी इसी तरह की एक प्राकृतिक घटना घटित हुई है। हालांकि जो ये जो नेशनल हाईवे, मलारी नेशनल हाईवे, इससे ये घटना काफी दूर है, लेकिन जो नाला बीच में पड़ता है तो इसका जो हिमस्खलन का जो पाउडर होता है, हिमस्खलन की जो
जो धुंध होती है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और इसके चलते जो है कुछ मिनट तक जो है सफेद धुएं का गुबार जो है मलारी गांव के एक छोर पे उड़ता दिखा। हालांकि ये निर्जन क्षेत्र है और मलारी गांव जो है सीमांत ऋतु प्रवासी भोटे जनजाति का गांव है और 6 महीने यहाँ के लोग नदी किनारे के चंबोली के आसपास के इलाकों में चले जाते हैं अपने। संजय, अभी बताया जा रहा है कि एवलांच से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि जान माल का नुकसान हुआ हो, लेकिन क्या जांच पड़ताल जारी है? अभी तक की क्या कुछ अपडेट निकली है? देखिए, जहां तक जांच पड़ताल की बात है तो बिल्कुल उसके आधे किलोमीटर के दायरे में भारतीय सेना की पोस्ट है और सूत्रों की हवाले से अभी खबर मिली है कि सेना की एक टुकड़ी जो है इसका जायजा लेने के लिए पहुंची थी और अभी तक जो खबरें आ रही है कि इस तरह से कोई बड़ा जो ग्लेशियर टूटने की घटना को ये नहीं बताया जा रहा कि ग्लेशियर टूटने की एक घटना नहीं है। जो कुंती पर्वत है इसके ठीक ऊपर तो यहाँ पे इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है और नाला जो है इसमें अक्सर जो है अवलांच आता रहता है। तो जो सेना के सूत्र है उनके हवाले से खबर मिली है कि इस तरह की कोई बड़ी घटना घबराने वाली बात नहीं है और किसी तरह के जान माल के नुकसान की बात भी नहीं है और नहीं ये ग्लेशियर टूटने की घटना है। ये एक प्राकृतिक घटना है हिमस्खलन की और हिमस्खलन जब ऊपर हिमालय के चोटियों में होता है तो इस तरह के जो पाउडर होते हैं, जो सॉफ्ट स्नो होती है वो फिसल करके जो है निचले क्षेत्रों में आती है। तो एक तरह की प्राकृतिक घटना है तो इसको कोई इतनी ज्यादा जो पैनिक न बनाने की अपील जो है सेना के तरफ से भी अभी बयान आया हुआ है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 3 फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ 23,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है, जिसके खिलाफ पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मनोज रावत के साथी अजय सहानी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। खटीमा में पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके मतलब बहका के विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मनोज रावत उर्फ बॉबी खटीमा के रहने वाले को तो उसको आज गिरफ्तारी करके जेल भेज रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है। कहीं कोहरे का कहर है तो कहीं बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी में भी जोरदार बारिश हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। उत्तरकाशी में कई जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हरिद्वार के कबालपुर में शुगर मिल से लगभग 9 करोड़ की चीनी गायब होने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। वहीं शासन ने चोरी के मामले में बैंक को भी शोकाज नोटिस भेजे जाने के निर्देश दिए। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी को एफआईआर तक करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। गन्ना एवं चीनी सचिव विजय यादव का कहना है कि शुगर मिल में जिस तरीके से चीनी गायब हुई थी उसके बाद जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण किए जाने के बाद बैंक को नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि चीनी मिल पर बैंक का भी लॉक होता है। ऐसे में यदि इनलीगल तरीके से चीनी गायब हुई है तो इसमें बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। मिली थी कि इनके द्वारा इलीगल तरीके से जो चीनी है उसको गोदाम से निकाला गया। जब वेरिफिकेशन कराया गया तो उस कार्यकाल के पहले जो 17, 18, 19 की जो चीनी थी जिसका पैसा बकाया है उसमें लगभग 1,90,000 या 95,000 एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, वो बोरे चीनी कम पाई गई। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है कि आप उनके जो अध्यासी हैं बैंक से हैं उनको आप शोकाज नोटिस भेजिए। अभी तो हम उनको कारण बताओ नोटिस दिए कि आप ये बताएं कि चीनी गई कहाँ, उसका समुचित उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, तब एफआईआर और रिकवरी सर्टिफिकेट जो बकाया है वो जाने। अभी एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैंकर से मिल के उन्होंने बेचा क्या, वो जब तक अपने स्टॉक का फाइनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड नहीं दे देते हैं कि बेचा है कि गलाया है कि क्या हुआ है,
तो मैं चोरी या गलाने के बारे में अभी फाइनली मैं नहीं बता पाऊंगा। उधम सिंह नगर के किचवा में एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर लोगों ने सरकारी अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन किया। देवभूमि फाउंडेशन के बैनर तले लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन किया। संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मरीजों की जान और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 15 दिनों के अंतराल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देवभूमि फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि विगत 15 दिनों से सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। आज सीएमओ से एसएमओ से बात भी हुई है, उनसे ये बात हुई है, उन्होंने बोला कि 2 एम्बुलेंस किच्छा क्षेत्र में रहेंगी, क्योंकि किच्छा से लेके खटीमा तक 22 एम्बुलेंस हैं और एक भी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है लोगों को उठाने में। और उन एम्बुलेंसों की ये हालत है, उनका मेंटेनेंस इतना बेकार है कि किसी के अंदर टायर घिसे पड़े हैं और कईयों की खिड़कियां गेट वगैरह हिलते पड़े हैं। बराबर में जो खड़ी हुई है वो किच्छा वाली ही खड़ी हुई है। और आज एएम सबसे बात में वो कह रहे हैं कि देहरादून गई है सही। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।